हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, राजस्थान के इतिहास से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट सभ्यता को हमने डिटेल से देख लिया है और आज हम इसका फटाफट से एक क्विक रिवीजन करेंगे। और ये इसके शॉर्ट नोट है, तो आप इसे साथ के साथ बना लीजिए और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप देखकर इसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कालीबंगा। देखो, तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। इसके डिटेल नोट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके बारे में सब कुछ आज हम शॉर्ट में देखेंगे। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। यह हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1952 में और यहाँ पे दुर्ग और किले के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उत्खनन किया था बीबी लाल ने और बीके थापर ने। और कालीबंगा सभ्यता की खोज 5 स्तरों पर की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इसमें 3 काल की खोज की गई है। ये एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है और आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है। देखो, कालीबंगा से हमें दोहरे प्रकोटे के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मतलब जैसे नगर था और नगर के चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी जाती थी जिससे वो दोहरा प्रकोटा हो जाता था। यहाँ पर मिश्रित खेती के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित खेती मतलब जैसे एक ही खेत में 2 खेती कर देना। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कैसे मिले? जैसे कि दीवारों पे दरारें मिली है तो इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। और कालीबंगा जो सभ्यता है वो मातृ सत्तात्मक है। यहाँ पर माताओं को उच्च दर्जा प्राप्त था। यह दीनहीन सभ्यता है। यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता है और इसे दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा है। कालीबंगा की सबसे पहले जानकारी दी थी एलपी पेसिटोरी ने। और यहाँ पर मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई है और यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब एक खोपड़ी मिली है बालक की जिसमें 6 छिद्र हैं, जिससे अंदाजा लगाया कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा भी हुआ करती थी। सेकंड है आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम है धूलकोट और आघाटपुर। यह उदयपुर में है। आयड़ और बेड़िश नदी के किनारे हैं। इसकी खोज करी थी ए.के. व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। और इसका उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। इसे बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहते हैं। इसे मृदभंडों की सभ्यता कहते हैं। यह ग्रामीण सभ्यता है, ये हम पहले देख चुके हैं। यह पितृ सत्तात्मक है। ताम्रवती नगरी कहते हैं इसे। यहाँ पे लकड़ी के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के ठप्पे से हमें पता चलता है कि यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। यहाँ गोरे व कोठे नाम के अनाज के भंडार प्राप्त हुए हैं। गले हुए तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे सिक्का मिला है जिसमें एक तरफ तो त्रिशूल है और दूसरी तरफ अपोलो देवता के फोटो है। यहाँ पे बनासियल बुल प्राप्त हुआ है। चक्रकूप पद्धति प्राप्त हुई है। चक्रकूप पद्धति क्या होती है? गंदे पानी के निकास के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो चक्रकूप पद्धति है। यहाँ पे लाल व काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे लाल व काले मृदभांडों की सभ्यता भी कहते हैं। ये 4 आहड़ स्थल है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गिलुंड, औजियाना, बालाथल और पचमता। एक चीज़ ध्यान रखना, कालीबंगा से भी हमें ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ से ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और बेराट से भी ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। केवल गणेश्वर सभ्यता से हमें ईंटों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये आप पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा लेना। यहाँ से हमें पत्थरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना, कातली नदी के किनारे है। इसका खोज करी थी आर.सी. अग्रवाल ने 1978 में और उत्खनन भी इसका आर.सी. अग्रवाल ने ही किया था। यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर सभ्यता और ताम्रवती नगरी है आहड़ और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। कपीश्वरणी मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग हुआ है। गणेश्वर सभ्यता में
ये हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बांध बनाने की कला को जानते थे। यहाँ हारपून नामक हथियार भी प्राप्त हुआ है। बैराट सभ्यता, यह लौह युगीन सभ्यता है, ध्यान रखना। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है और आहड़ गणेश्वर ताम्रवती सभ्यता है और लौह युगीन सभ्यता है बैराट। यह कोटपुतली बहरोड में है। बाणगंगा व ताला नदी के किनारे इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1936-37 में। उत्खननकर्ता थे कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरत्न बैनर्जी। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना कि कालीबंगा, आहड़ और बैराट से पत्थरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ ईंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, ये नोट करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैराट से हमें 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन 36 सिक्कों में 28 तो इंडो ग्रीक के थे और 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के हैं। यहाँ से हमें भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसे 1837 भाब्रू शिलालेख जो फर्स्ट है वह 1837 में मिला है और इसे बर्ट ने खोजा है, और भाब्रू शिलालेख सेकंड है 1871 में मिला है और कालाइल ने खोजा है। बैराट से हमें मौर्य वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जहाँ पर गौतम बुद्ध के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये किसके समय मिली है? राम सिंह सेकंड के समय। देखो यहाँ पर एक नाचता पक्षी प्राप्त हुआ है, त्रिरत्न चक्र के घड़े प्राप्त हुए हैं, बुना हुआ वस्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, शंख लिपि प्राप्त हुई है। और यहाँ पे डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कथन कहा है कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे ज़्यादा यहाँ से हमने पाया है, ये कहा है डॉक्टर सत्य प्रकाश ने। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। देखो ये थे राजस्थान की सभ्यता के शॉर्ट नोट। यहाँ से 101% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम से पहले एक बार इसे देख जाएं तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।